आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2 राज्यों के बड़े मुद्दों को अपने फैसलों से सुलझा दिया और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस पीएम नरसिम्हा शामिल थे। इस संवैधानिक बेंच के पास 2 राज्यों दिल्ली और महाराष्ट्र से जुड़े 2 बड़े मामले थे। पहला मामला था दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग से जुड़ा हुआ और दूसरा मामला था महाराष्ट्र की सत्ता से जुड़ा हुआ। और पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्ली सरकार को राहत दी है और दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को निराश कर दिया है। आज हम डीएनए में इन्हीं दोनों मामलों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपको बताने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में एक फैसला सुनाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़े लोग, कार्यकर्ता और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुशी से झूम उठे। 14 फरवरी 2015 से आम आदमी लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। ये पार्टी लगातार काबिज है और तभी से उपराज्यपाल के साथ उनके अधिकारों की ये जंग चल रही है और इसी जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक संघर्ष विराम घोषित करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक ये साफ कर दिया है कि राज्य के कामकाज में उपराज्यपाल का दखल कम से कम होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि ये मामला था क्या। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की जंग काफी वक्त से चली आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा पहला मामला तब पहुंचा जब केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 में कुछ बदलाव कर दिया। यह अधिनियम दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए बनाया गया था और इसमें जो बदलाव किए गए थे उसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार के किसी भी फैसले के बाद उस पर उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा और दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया और कोर्ट चली गई। इस तरह दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव था। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों की हदें काफी हद तक तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर बाकी सभी मामलों में अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे मामले चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिए। अधिकारी की जवाबदेही मंत्रियों के प्रति होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। कोर्ट का यह भी मानना है कि राज्य के मामलों में केंद्र का इतना भी दखल नहीं होना चाहिए कि नियंत्रण उन्हीं के हाथों में चला जाए। भले ही दिल्ली एक पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसमें चुनी हुई सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी चला है, लेकिन हम आपको जरा सुनवाते हैं कि कोर्ट ने जो बातें कही है वो क्या खास है। आज जो कोर्ट का डिसीजन था 5-0 मतलब यूनानिमस डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो काफ़ी क्लियर थे। 3-4 बिंदुओं पे बिल्कुल क्लियर थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 239 डबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी की कोर्ट में दलील थी कि वो एक वहाँ फ्रेज यूज्ड है इनसो फार एज अप्लीकेबल, मतलब सर्विसेज जो है वो दिल्ली सरकार को अप्लीकेबल ही नहीं है और इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट सर्व करते हैं उनको ना कंट्रोल कर सकती है ना उनको डायरेक्शन दे सकती है। वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। उसको कहा कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली सरकार का जो जुरिस्डिक्शन है वो जो भी लोग सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर उस पर एक्सटेंड करता है। सिर्फ जो एक्सेप्टेड एंट्रीज हैं जैसे पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, उसमें जो लोग सर्विस कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें सर्विसेज जो हैं वो भी कंट्रोल में नहीं है। बाकी छोड़ करके पूरी की पूरी सर्विस जो है वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। एलजी को जो चुनी हुई सरकार है उसके एडवाइस, एड एंड एडवाइस पे जाना है। एलजी का कोई इंडिपेंडेंट पावर इस रिस्पेक्ट में नहीं है और जो भी हमने बहस की थी दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ से, वो सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। इस फैसले ने कई मामलों पर राज्यपाल के दखल को सीमित कर दिया है। अब उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कई फैसलों पर सवाल तो खड़े कर सकेंगे, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाएंगे।
दिल्ली सरकार को अब हर फैसले के लिए उपराज्यपाल के पास मंजूरी लेने के लिए नहीं जाना होगा और इस फैसले को आप उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार की जीत के तौर पर भी देख सकते हैं, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातों में भी नजर आई है। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रेस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। इस मामले में अब आपको आम आदमी पार्टी और बीजेपी की प्रतिक्रियाओं को भी अब सुनना चाहिए। सत्ता के नशे में धुत केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तमाम शक्तियां और ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी और ढांचा हमसे छीन लिया था। 8 साल लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐतिहासिक जीत आज हमें अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय से मिली है। मैं उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको सलाम करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष को सलाम करता हूं और दिल्ली वालों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दिल्ली वालों की जीत हुई है, देश के लोकतंत्र की जीत हुई है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नया नहीं है। लैंड, लॉ एंड ऑर्डर जो एनसीटी एक्ट के अंदर थे वो आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हैं। एलजी के लिए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है कि जो वो सिफारिश करेंगे और लीगल सिफारिश होंगी तो उनको एलजी मानने के लिए बाध्य है, लेकिन इलीगल अगर कोई सिफारिश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह देगा एलजी उसको परमिशन दे देंगे। तो इसीलिए जो संविधान के दायरे में निर्णय के आज अफसर किसके, एसडीएम कौन लगाता है, डीएम कौन लगाता है, सारे आज भी केजरीवाल साहब लगाते हैं, आज भी दिल्ली सरकार अपॉइंट करती है। ऐसा नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अफसरों को अपॉइंट करते हैं, लेकिन अफसर उनकी बात नहीं मानते, वो इस बात के लिए रो रहे हैं। तो अफसर इसलिए नहीं मानते, चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर घर में गलत काम करने के लिए किसने पिटाई की, किसने बदतमीजी की। अफसरों के साथ गलत निर्णय करने के साथ बदतमीजी करके उल्टे काम कराओगे तो अफसर इनकी लॉयल्टी क्यों रहेगी अफसरों की। जो बात निरंतर दिल्ली वासी सरकारों से पूछ रहे थे कि आखिर एलजी और मुख्यमंत्री की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस क्यों रही, बार बार ये देखा गया। मुख्यमंत्री जी से जब जवाबदेही होती थी तो वो एलजी कार्यालय और एलजी साहब से जब पूछा जाता तो मुख्यमंत्री पर आरोप एक दूसरे पे मढ़ा करते थे। अब बिल्कुल तय हो चुका है कि दिल्ली की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले हों या दिल्ली से संबंधित विकास की बात, वो सरकार काम करेगी और मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेवारियों से अब पल्ला नहीं झाड़ेंगे। साथ ही साथ भाजपा की वो नीति, भाजपा का जो एक तानाशाही रवैया कि प्रदेशों की जो सरकारें हैं उनको कमज़ोर करना, उनकी शक्तियों को छीनना, उन पर भी शायद ये फैसला अंकुश लगाने का काम करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के आज के दूसरे बड़े फैसले ने महाराष्ट्र की सत्ता किसकी है इससे जुड़े पहेली को भी सुलझा दिया। और इस फैसले के ऊपर भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले से एकनाथ शिंदे को राहत पहुंचाई और उद्धव ठाकरे को निराश कर दिया। सबसे पहले तो अब आपको ये बताना जरूरी हो गया है कि महाराष्ट्र का ये मामला था क्या, इसलिए सबसे पहले इस मामले के बारे में एक बार फिर से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। दरअसल वर्ष 2019 से महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है और इस दौरान, ये उस वक्त की बात है जब इनकी सरकार थी, और उस दौरान 21 जून 2022 को शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे ने 15 विधायकों के साथ बगावत कर दी।
एक हफ्ते बाद यानी 28 जून को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए कहा। शिवसेना ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगाने की अपील कर दी, यानी इस फैसले के खिलाफ, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्यपाल कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित किया। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र में सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे इसी फ्लोर टेस्ट और एकनाथ शिंदे के सरकार बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि उद्धव ठाकरे ने जब फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया तो खुद ही इस्तीफा, और उन्होंने खुद इस्तीफा भी दे दिया, तो फिर अदालत इस इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकती है। ऐसे में पुरानी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूं, देखो, इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में अब सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के इस मामले में अपने फैसले में 5 मुख्य बातों पर टिप्पणी दी है। पहला, राज्यपाल की भूमिका को लेकर। दूसरा, चीफ व्हिप की नियुक्ति को लेकर। तीसरा, विधायकों की सदस्यता जाने को लेकर। चौथा, नवाम रेबिया मामले के इस्तेमाल पर। और पांचवा, एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने को लेकर। ये 5 ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र वाले मामले में राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट वाले फैसले पर भी सवाल उठा दिए। कोर्ट ने क्या कहा, हम आपको वो बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया था। शिवसेना के बागी विधायक समर्थन वापस लेना चाहते हैं, ऐसी भी जानकारी नहीं थी। और कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी की आपसी कलह सुलझाने में नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल एक खास परिणाम के लिए अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत सख्त थी। महाराष्ट्र संकट के समय बहुमत के लिए शिवसेना ने व्हिप जारी किया था और जिसके तहत सभी विधायकों को उपस्थित होना था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने चीफ व्हिप को अवैध बताते हुए भरत गोगावाले को चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि गोगावाले को शिवसेना के चीफ व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला गलत था। और विधायकों की सदस्यता जाने को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा कि बगावत करने के लिए विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं ठहराया जा सकता है, यह फैसला स्पीकर ही कर सकते हैं। नवाम रेबिया वाले मामले को कोर्ट ने बड़ी बेंच के लिए भेज दिया और कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाए रखने की बात कहते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जून 2022 वाली स्थिति बहाल नहीं की जा सकती और ऐसे में राज्यपाल की ओर से बीजेपी के समर्थन से शिंदे को शपथ दिलाने का फैसला ठीक था। अब इन तमाम फैसलों के बाद, तमाम टिप्पणियों के बाद अब ये प्रतिक्रियाएं जो आई है वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था
जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जी न्यूज़।